जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे भैया एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो कल हमने शुरू किया था MS वर्ड को, जिसमें शॉर्टकट की पढ़नी हमने शुरू की थी। मनीष, विनय कशाना, विश्वजीत, जितेंद्र रतनवाल, आपका रटवाल या पता नहीं क्या, सॉरी रागनी गुप्ता, रिया, अरजीत, अभिषेक कुमार यादव, निकिता, ब्रजमोहन, अजीम, बलवान, सभी दोस्तों का स्वागत है। और कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था Ctrl+S से क्या करते हैं। Ctrl+S से क्या करते हैं किसी फाइल को सेव करने के लिए, और साथ में मैंने आपको बताया था सेव एज में क्या होता है। Ctrl+T से क्या होगा, Ctrl+T से होता है लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट होगा यानी बाएं तरफ से खिसकेगा। क्या होता है? लेफ्ट इंडेंट होता है। लेफ्ट इंडेंट होता है। जैसे कुछ हम टाइप करते हैं आपका कल ही की तरह GOLDY, Ctrl+A, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करके इसको कर लेते हैं 36। फिर मैंने बताई आपको शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+T। देखना आप ध्यान से, Ctrl+T, Ctrl+T, सॉरी Ctrl+T। भैया इसमें बहुत सारी की काम नहीं कर रही हैं, बोर्ड में हैंग और हो गया उल्टा हैंग और करवा दिया तुमने। चलो भाई, अमरनाथ पाल जी, वापस आना पड़ेगा। लेफ्ट इंडेंट्स आप समझो, इसको लेफ्ट तरफ खिसकाने के लिए ही होता है। लेफ्ट इंडेंट किसके लिए होता है? Ctrl+T के लिए होता है, बाएं तरफ खिसकाने के लिए होता है। ऐसे ही होता है आपका Ctrl+ बच्चे RSTU आएगा। यू किसके लिए होता है? अंडरलाइन करने के लिए। अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए किसके लिए होता है? अंडरलाइन करने के लिए होता है। अब ये अंडरलाइन क्या होता है भैया जी, देखना ध्यान से ज़रा। जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने, मैंने इसको किया सेलेक्ट, और साथ में मैं, अब देखना इसको ध्यान से, अंडरलाइन हो जाएगा। Ctrl+U क्या हो गया? इसके नीचे एक लाइन आ गई। क्या बोलेंगे? इसके नीचे एक लाइन आ गई। हाँ बिल्कुल, Ctrl+M से भी लेफ्ट इंडेंट ही होता है। Ctrl+M से भी लेफ्ट इंडेंट ही होता है, नो डाउट। चलो भाई, क्या बोलेंगे? क्या हो गया? ये अंडरलाइन करने के लिए होता है। किसके लिए इस्तेमाल होगा? अंडरलाइन करने में इस्तेमाल हो जाएगा, कोई दिक्कत? Ctrl+U। Ctrl+V क्या होता है? Ctrl+V होता है आपका पेस्ट करने के लिए। किसके लिए होता है? टू पेस्ट, पेस्ट करने के लिए होता है। किसके लिए होगा प्यारे दोस्त हमारा? पेस्ट करने के लिए। जिसको हमने कॉपी किया है उसको क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के लिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मुझे कॉपी करना है इसको। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ? Ctrl+C, ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी कर लिया। अब मैं कहीं अपना काम कर रहा हूँ, मान के चलो मैं पेज में कहीं है काम कर रहा हूँ, और मुझे ज़रूरत है इसकी, तो ये तो एक शब्द है, छोटे शब्द को तो मैं टाइप कर सकता हूँ। बहुत बड़ी लाइन हो तो आप उसे बार बार टाइप थोड़ी करेंगे, तब आप सेलेक्ट करके रखेंगे, क्या बोलेंगे? Ctrl+V, और जो कॉपी किया था वही क्या आ जाएगा? पेस्ट आ जाएगा। फिर एक बार कर दें Ctrl+V, एक बार और करो Ctrl+V, तो होता रहेगा आपका। क्या बोलेंगे? Ctrl+V से भैया होता चला जाएगा। समझे बात को? तो क्या बोलोगे? जो कॉपी की गई चीज थी उसको दूसरी जगह चिपका देता है, दूसरी जगह क्या कर देता है? उसको पेस्ट कर देगा। क्या कर देगा? पेस्ट कर देता है। ठीक है जी, वापस आएंगे। चलो फिर क्या आएगा? Ctrl+W आता है। Ctrl+W किसके लिए आता है? Ctrl+W किसी भी फाइल को बंद करने के लिए, टू क्लोज द फाइल। टू क्लोज द फाइल, हिंदी में लिखना, फाइल को बंद करने के लिए। फाइल को क्या लिखेंगे? फाइल को बंद करने के लिए लिखें, फाइल बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए, फाइल बंद करने के लिए। कैसे जी? जिस फाइल पर आप काम कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट पर आप काम कर रहे हैं, इसको देखेंगे ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे? आप लोगों को बदलना है। क्या बोलेंगे? इसको आप लोगों को बदलना है। अब बदलने के लिए कैसे करेंगे?
जैसे अब देखना ध्यान से, हम बदलेंगे। ये एक डॉक्यूमेंट है हमारा, क्या बोल देते हैं, भगत सिंह। ऐसे आप कुछ काम कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, फाइल को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए मैंने बोला कंट्रोल प्लस क्या होगा आपका, डब्ल्यू। आ गया सामने, क्या आएगा, आप क्लोज करने के लिए आ गया। बोल रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट पर आप काम कर रहे थे उसे सेव करना चाहते हो, आप कहेंगे हाँ, तो सेव करके क्लोज कर देगा। आप बोलोगे डोंट सेव, यानी सेव बिना सेव किए बंद करना चाहते हो, तो बिना सेव किए बंद कर देगा। तो ऑप्शन देता है, सेव करना चाहते हो डोंट सेव, या कैंसिल कर दो उसको, वापस कैंसिल कर दें। फिर मतलब जो फाइल है आपकी उसको कैंसिल करने के लिए, क्या, क्लोज करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है। कंट्रोल प्लस एक्स क्यों होता है जी, कंट्रोल प्लस एक्स होता है हमारा टू कट, कट करने के लिए। कैंची है ना, कैंची किस लिए होती है, कट करने के लिए होती है, कट करने के लिए होती है। जैसे ये हमारा ये डॉक्यूमेंट है जिस पे हम काम कर रहे थे, तो मैंने इसको किया सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस ए से क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे इसे कट करना है, तो मैंने बोला कंट्रोल प्लस एक्स करूंगा, मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल प्लस एक्स। ये मैंने कट कर दिया, सॉरी क्या कर दिया मैंने, इसको कंट्रोल प्लस ए करेंगे पहले, फिर कंट्रोल प्लस एक्स कर देंगे, तो एक कट हो गया, आपके सामने से गायब हो गया। लेकिन कट और कॉपी गई चीजें कहाँ चली जाती हैं, क्लिप बोर्ड में चली जाती है। कहाँ चली जाती हैं, क्लिप बोर्ड में चली जाती हैं। तो अब तो कट हो चुका, अब मुझे इसकी जरूरत है, कभी कट के बाद में वापस जरूरत पड़ी, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कंट्रोल प्लस वी से कर दूंगा पेस्ट, वापस आ जाएगा। तो कॉपी और कट की गई चीज को पेस्ट किया जा सकता है। क्या बोलेंगे, कॉपी या कस्ट की, जो आपकी कट की गई चीज है उसको हम कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करके ला सकते हैं जहां आपको जरूरत हो। ठीक है जी, समझे इस बात को। अच्छा, ये हो गया कंट्रोल प्लस एक्स। फिर आता है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई ये क्या होता है आपका, रीडू। क्या होता है, रीडू होता है, रीडू। समझना इसको, रीडू क्या होता है, किसी काम का रिपीटेशन, किसी कार्य का, कार्य का रिपीट होना। क्या होना, रिपीट होना। इसका क्या मतलब है भैया, रिपीट होने का, कोई काम कर लिया आपने, एक लाइन लिख ली और उस लाइन को आप चाह रहे हैं, सर जी सिर्फ भगत को सेलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, अबे प्यारे दोस्त तो उस पर जाके करेंगे सिर्फ उतने को। अबे मूर्ख, ए में हो गया, सिर्फ यहां सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, फिर तो आपको माउस से ड्रैग करना होगा ना, सिर्फ माउस से ड्रैग करेंगे आप। फिर क्या बोलोगे, फिर ड्रैग करेंगे आप लोग माउस से, यहां माउस तो काम नहीं करेगा, तो माउस काम नहीं करेगा, ऐसे करेंगे उसमें माउस से। ये हो गया सिर्फ क्या, भगत, सिर्फ भगत हो जाएगा। ए है ऑल को कर लेगा, जो कुछ भी लिखा हुआ है, वरना आप माउस से ड्रैग करके करेंगे। ठीक है, चलो माउस खींचता है, जैसे मैंने उंगली खींची ना, ऐसे माउस को दबा करके माउस से खींचते हैं। माउस में नहीं बताया था मैंने आपको कि माउस में जो लेफ्ट क्लिप है उससे ड्रैग करके जितना आपको जहां तक खींचनी है लाइन वहां तक खींच के उसको सेलेक्ट कर लेगा। ओके, चलो ध्यान से देखना। अब बात आई भगत सिंह जी की, तो मैंने बोला रीडू करना है, तो मुझको ये काम रीडू करना है, तो मैंने कंट्रोल प्लस ए कर लिया। अब मैं रीडू करूंगा, तो रीडू का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल प्लस वाई हो गया। और मैं कहीं काम कर रहा हूं तो इसको वापस से दिखा देगा, जो काम मैंने पहले किया वाई, तो कंट्रोल प्लस वाई, देखो रीडू हो गया। पहले जो काम हमने किया था कंट्रोल प्लस वाई, फिर से रीडू कर देगा, कंट्रोल प्लस वाई फिर से रीडू कर देगा। क्या बोलेंगे, फिर से रीडू कर देता है, कोई दिक्कत भाई। रीडू यानी किए गए काम को री मतलब रिपीट, डू फिर से कर देना, फिर से कर देना। ओके, एक बच्चा पूछ रहा सर जी शॉर्टकट की से एक क्वेश्चन कैसे आएंगे, बच्चा जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जब बताऊंगा। ऐसे ही पूछेगा कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल क्यों होता है, बुक में देखे नहीं आपने क्वेश्चन, नहीं देखे तो हम दिखाएंगे आपको। कंट्रोल प्लस जेड की बात आएगी तो ये होता अनडू, अनडू होता है, यानी किए गए काम को ना करना, अनडू, अनडू। अब जैसे ये काम था हमारा, अभी आपने क्या किया था, रीडू किया था, अब मैं करता हूं कंट्रोल प्लस आपका जेड, देखना ध्यान से, तो पिछले किए गए काम को मिटा देगा। फिर देखो ध्यान से, पिछले किए गए काम को मिटा देगा, फिर जेड फिर से कर दिया कंट्रोल जेड, अनडू, पिछले किए गए काम को सफाया करता रहता है। कंट्रोल प्लस, अब इसको भी हटाऊंगा तो ये नाम हट जाएगा पूरी तरह से।
ठीक है जी। हाँ, रीडू तो जी पेस्ट जैसा हो गया, बिल्कुल। वो पिछले किए गए काम को रिपीट करता है, पिछला कुछ भी काम किया हो आपने। यहाँ से हम कर देते हैं भगत सिंह ब्रेव, मैंने एक काम किया, ब्रेव कर दिया, और अब मैं करता हूं कंट्रोल प्लस वाई, तो ब्रेव किया था ना मैंने पिछला काम, तो वो ब्रेव को ही दिखाएगा, कंट्रोल प्लस वाई ब्रेव को कर देगा। लेकिन जैसे ही जेड करूंगा पिछले काम को मिटा देगा, फिर कंट्रोल जेड करूंगा पिछले काम को मिटा देगा, फिर कंट्रोल जेड पिछले काम को मिटा देगा, फिर कंट्रोल जेड में मैंने इनको सेलेक्ट किया था पहले, तो फिर वापस क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, फिर कंट्रोल प्लस जेड हमने इनको लिखा था, तो वो काम भी इसने मिटा दिया। समझे? बोलो भी फटाफट से। निखिल तेवतिया जी, यूट्यूब भाई, मेरे दोस्त यूट्यूब, इतनी बात समझ में आई? ये बेसिक शॉर्टकट की थी। ये क्या थी? ये बेसिक शॉर्टकट की थी। तो क्या बोल सकते हैं हम? पिछले किए काम को मिटाने के लिए, पिछले किए काम को मिटाने या खत्म करने के लिए, पिछले किए काम को, पिछले किए काम को मिटाने के लिए, काम को मिटाने के लिए, समझे इस बात को? पिछले किए काम को मिटाने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, कोई भी परेशानी? सर जी एमएस ऑफिस के लिए कंप्यूटर और वीडियो कैम का इंतजाम कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको कोई फंक्शनिंग जो है जितनी भी सीखने योग्य आप सीख जाओगे धीरे धीरे। ऐसे तुम कोई रोबोट थोड़ी हो कि याद कर लोगे प्रोसीजर को, है? जितना सीखने योग्य है वो हम यहाँ से सीख जाएंगे, दिक्कत नहीं है कोई भी। चलो भाई, अब आते हैं हम एमएस वर्ड की बाकी जानकारी के लिए। क्या बोलोगे? एमएस वर्ड तो किस कंपनी का है? ये तो जानते हो ना कि माइक्रोसॉफ्ट का है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का है। तो नोट करना एमएस वर्ड के यूजेस ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के उपयोग, या लिख सकते हैं एमएस वर्ड के कार्य। कहाँ कहाँ एमएस वर्ड हमारा प्रयोग होता है? जिसमें पहला काम आता है हमारा टू मेक फाइल्स। क्या बोलोगे? टू मेक फाइल्स। कोई भी फाइल हमें बनानी है तो जो हमारा टाइपिंग एरिया था ये, इसमें आप अपनी कोई भी फाइल बना सकते हैं। क्या बोलेंगे? फाइल बनाने के लिए। किसके लिए? फाइल बनाने के लिए। फाइल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है आपका? वो एमएस वर्ड का इस्तेमाल होता है। दूसरा, किसी भी प्रकार की एडिटिंग के लिए, टू एडिटिंग। एडिटिंग मतलब कुछ आपको कोई फाइल मिली, उसमें कुछ चेंज करने हैं आपको, लिखे हुए में चेंज करने हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। जैसे भगत सिंह में हमको सिंह हटाना है तो हम एडिट कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे भाई? एडिट करने के लिए, मिटाने के लिए, बदलाव करने के लिए, ऐसे लिखते हैं। डॉक्यूमेंट में किसी बदलाव के लिए, डॉक्यूमेंट में किसी बदलाव के लिए, डॉक्यूमेंट में किसी बदलाव के लिए, टू एडिटिंग हो गया। ठीक है। एक होता है आपका टू प्रिपेयर बुक्स, टू प्रिपेयर बुक्स, किताब तैयार करनी है। जैसे हमारे यहाँ जो टीम है, मुझसे जस्ट गेट के बाहर बैठे हुए हैं 6 फीट दूर, तो ये लोग क्या करते हैं? बुक तैयार करते हैं। क्या करते हैं? बुक तैयार करते हैं। तो टू प्रिपेयर बुक, टू प्रिपेयर बुक इसका मतलब क्या होता है? किताब तैयार करने के लिए। इसमें किताबें लिखी जा सकती हैं, किताब तैयार करने में प्रयोग होता है, किताब तैयार करने में। नंबर 4 क्या बोलोगे आप? एक हो गया भैया टू फॉर्मेटिंग, किसी भी तरह का फॉर्मेट आपको बदलना है। पीडीएफ फाइल है आपके पास, या बोले डॉक्यूमेंट फाइल है, उसको पीडीएफ में बदलना है। आजकल क्या होता है? पीडीएफ। आपकी क्लास के बाद आपको क्या दिया जाता है? पीडीएफ दिया जाता है। ठीक है जी। चलो बोलेंगे भैया फटाफट से। चलो, टू फॉर्मेटिंग। भैया पिछले वाले में तो एमएस वर्ड बहुत हाई लेवल का आया था। नहीं, बिल्कुल हाई लेवल का नहीं आया था। किसने कहा? देखो, पिछले वाले शायद आप जुड़े हुए नहीं हो, मेरी 2 क्लास आई थी बच्चे, पिछली बार भी यूट्यूब पे, आज भी हैं। एमएस वर्ड पेपर उसके बाद में हुआ था, और एमएस एक्सेल।
एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल की 2 वीडियो आई थी मैंने, इतनी इफेक्टिव थी, 1-1 घंटे की 2 वीडियो, 1-1 घंटे की। आप इनको देखना एक बार, है ना, जब आप पेपर देने जाओ तब देख के जाना इनको। ये बहुत इफेक्टिव वीडियो थी। बच्चे इससे अपने, हमें भी आइडिया नहीं था ऐसा कुछ होगा, वो जस्ट बना दी गई। बच्चे 7-7, 8-8, 9-9 क्वेश्चन करके आए हैं। बहुत आसान से, कुछ भी नहीं इसमें टफ आएगा, और ना आएगा, आएगा तो आप बनाओगे, निश्चिंत रहो। अभी शुरू किया है हमने। टू फॉर्मेटिंग, किसी भी प्रकार की फाइल में बदलाव के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। लिखना, प्रिंटिंग, आपको प्रिंटिंग करना है किसी चीज़ को, प्रिंटिंग हो गया। या हम बोल सकते हैं इस पर आप टाइपिंग कर सकते हैं, जैसे हमारे महोदय करते हैं, हमारी टीम करती है। टाइपिंग आदि के लिए, टाइपिंग आदि के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। याद रखना, टू मेक पीडीएफ फाइल्स, अभी क्या बताया मैंने, फॉर्मेटिंग, तो क्या बना सकते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल्स। टू मेक पीडीएफ फाइल्स, टू मेक पीडीएफ फाइल्स, पीडीएफ फॉर्मेट में कोई फाइल बनानी है। टू मेक एचटीएमएल फाइल्स, एचटीएमएल, याद है एचटीएमएल भाषा, किसी वेब पेज को जब तैयार किया जाता है तो कौन सी भाषा में बताया था, वेब पेज में, ठीक है। चलो, टू मेक एचटीएमएल फाइल्स, टू मेक एचटीएमएल फाइल्स, ठीक है जी, कोई दिक्कत इस बात में, टू मेक एचटीएमएल फाइल्स होता है। चलो भाई, 8वां इसमें आएगा आपका, क्या कर सकते हैं, बहुत इतना काफ़ी है, या और भी लिखें कुछ, या ऐसे लिख लो, लेटर, कोई लेटर लिखना है, लेटर एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप, कोई लेटर एप्लीकेशन, कोई रिज्यूमे भेज रहे हैं, रिज्यूमे अपने बारे में बताना, जिसको सीवी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीवी कहते हैं। सीवी का मतलब होता है, तो प्यारे दोस्त क्या होता है, वो हमारा जो रिज्यूमे होता है जिसमें जानकारी होती है, मैंने 10th यहाँ से की है, 12th यहाँ से की है, अब तक की मेरी उपलब्धियाँ ये हैं, ये अब तक की मेरी उपलब्धियाँ ये हैं, तो क्या बोले, लेटर बोले, एप्लीकेशन बोले, रिज्यूमे बोले, या फिर आपका क्या बोले, कोई रिपोर्ट भेजनी है आपको, कोई क्या भेजनी है आपको, रिपोर्ट भेजनी है, क्या, रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट लिखने में, ओके, कोई दिक्कत भाई। अच्छा, सीवी क्या होता है जी, सीवी होता है करिकुलम, क्या होता है, करिकुलम, करिकुलम विटेज होता है, करिकुलम विटे होता है, इसको बोलते हैं हम सीवी, क्या बोलते हैं, सीवी। तो ये किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, कोई थीसिस लिख रहे हैं आप, कोई बुक लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो आप, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेद प्रकाश कुशवाहा जी, बहुत अच्छा उत्तर लिखते हुए। अरे गुरुजी देख कह रहा तमाम अंग्रेजी लिख दी आपने, अरे तमाम अंग्रेजी कहाँ है यार, प्रिंटिंग को प्रिंट ही तो लिखोगे आप लोग, ऐसे लिख लो, पीडीएफ फाइल बनाने के लिए, ये तो सब जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता, मेक माने बनाना होता है, ठीक है। अच्छा नितेश, सही है, कोई दिक्कत नहीं, समझे इतनी बात को, कोई भी दिक्कत भी इस बात को बताएंगे एक बार। तो सीवी क्या होता है, किसी की जानकारी होती है, उसका अब तक एकेडमिक्स क्या था, कहाँ से उसने कॉलेज किया है, क्या उसकी उपलब्धियां हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं एमएस वर्ड कब लॉन्च हुआ था, लिखना, एमएस वर्ड का पहला वर्जन, एमएस वर्ड का पहला वर्जन 1983 में आया। वर्जन बोले तो क्या होते हैं, वर्जन होते हैं ना, फोन के आते हैं, है ना, तो जैसे बैच आ जाता 2.0, 3.0, जैसे परिश्रम बैच आपका दिल्ली पुलिस का, फिर क्या आएगा, परिश्रम 2.0 आएगा, ठीक है। पहला वर्जन एमएस वर्ड का, जो पहला वर्जन है एमएस वर्ड का, वो 1983 में आया, 1983 में आया, ठीक है। बाकी सभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में चला, लेकिन विंडोज के लिए पूछ ले, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का याद रख लेना, एमएस विंडोज का याद रखना, विंडोज एमएस, जो विंडोज है आपका, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1989 में आया। तो दोनों प्रश्नों में अंतर हो जाएगा, पहली बार लॉन्च कब हुआ, एमएस वर्ड आपका 1983 में,
1983 में, और लेकिन 1989 में किसके लिए आया था? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आया था, और इसका नाम क्या था आपका? एमएस वर्ड 3.0 था। एमएस वर्ड 3.0 बोलते हैं, जर्मन है ये, जीरो को ओ बोलते हैं जर्मन में, है ना। वही भारत में प्रयोग होता है। हम तो जीरो बोलेंगे, इसको कोई क्या बिगाड़ लेगा हमारा? 3.0 हम तो कहेंगे भैया। हम क्यों बोले जर्मन्स की तरह? हैं, हमको हिटलर के गुलाम है नहीं है? चलो कुछ भी बोले, बस याद होना चाहिए। यहां तक की बात में किसी को कोई परेशानी भाई बोलो। फिर ऐसे ही बहुत सारे वर्जन आए जिनसे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। जैसे MS-97 भी आया था आपका, क्या बोलोगे? इसके बाद में क्या आया था? लिखना। इसके बाद 1997 में कुछ प्रमुख हैं। इसके बाद आए कुछ प्रमुख वर्जन, कुछ प्रमुख MS वर्ड के वर्जन, MS वर्ड वर्जन्स, प्रारूप आए। कौन कौन से आए? जैसे आपका MS 1997 आया 1997 में, क्या बोलते हैं इसको? MS ऑफिस आया 1997। इसके बाद में आया आपका MS ऑफिस 2000। जैसे इसके बाद में आया आपका MS ऑफिस 2000 के बाद में 2003 आया। क्या आया? MS ऑफिस 2003 आया। इसके बाद में आपका MS ऑफिस 2007 आया। यहां से प्रश्न पूछता है आप लोगों से, MS ऑफिस 2007, MS ऑफिस 2007 आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। वेदहेल नवनीत भाई, थैंक यू साहब, थैंक यू। आ गया, देखो समझो। ऊपर क्या नाम है डॉक्यूमेंट का, जरा बताना क्या लिखा हुआ है। आपको शायद छोटा दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूं आपको। देखना, ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। क्या लिखा हुआ है ऊपर? डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब ये डॉक्यूमेंट 1 का क्या मतलब होता है? डॉक्यूमेंट 1 का, अब किसी को मैं क्या बोलता हूं, इसमें फाइल में जाकर के हम इसको क्या कर सकते हैं? रिनेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिनेम कर सकते हैं। और रिनेम में जाकर के मैं बोलूं, इसका नाम रख देते हैं कोई, तो यहां डॉक्यूमेंट की जगह क्या आएगा? आप एक फाइल सेव करेंगे तो आता है .doc। क्या आता है? .doc आता है। ठीक है, .doc आता है। अच्छा तुम एक बात तो बताओ, जैसे आप जब लोग नौकरी कर रहे होंगे, ये इस बच्चे से कहना चाह रहा हूं मैं, कौन है? अरविंद गुजर जी। ये कह रहे हैं भैया जी हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में बोलो। यार मेरे इतनी छोटी चीजें आप क्यों नहीं कर पाते हो? हैं, सुनो, जैसे आपके कल को ऑफिसर्स रहेंगे, दिल्ली में आप जाएंगे तो दिल्ली में आपका, जैसे मान के चलो ऑफिसर्स, आपको मान के चलो कोई ACP आए, आप ड्यूटी कर रहे हैं सर, रात को ड्यूटी कर रहे हो आप, AWO में हो, मान के चलो ऑफिस में हो, ACP आ जाते हैं, ACP कुछ अंग्रेजी में बोल गए आपसे, क्या बोलोगे बताओ? कोशिश करोगे कि जो बोला उसको समझूं, किसी से पूछूं, या ये कहोगे जी हिंदी में बोल दो, समझ में नहीं आया? आप कहोगे हाँ जी मैं तो कह दूंगा। नहीं कह पाएंगे। तो आप ऑफिस में जब जाओगे तो ऑफिसर लोग जो होते हैं ना, बेशक ये हिंदी भाषी सही, लेकिन ये डिपार्टमेंट में रहते हुए अंग्रेजी बोलने का बड़ा प्रयास करते हैं। जो आपके सब इंस्पेक्टर होंगे वो मैक्सिमम देसी ही होंगे, ये समझ लो तुम। वो इतना नहीं बोलेंगे, इंस्पेक्टर वैसे ACP, आपके DCP, JCP और जितने भी हायर रैंक ऑफिशियल्स होंगे, ये सब आपके सामने इंग्लिश बोलेंगे। वे बड़ी दिक्कत होगी बेटा, समझनी पड़ेगी। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो बहुत कॉमन सी हिंदी लिख रहे हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? MS ऑफिस। इसको भैया हिंदी में भी MS ऑफिस ही कहेंगे, दिक्कत ये है। ठीक है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत भाई इस बात में? क्या बोलेंगे? इसके बाद MS वर्ड के कुछ वर्जन आए, और जो वर्जन आए वो वर्जन कौन कौन से? 2007, तो याद रख लेना, यहां इंपॉर्टेंट बात है। 2007 तक, 2007 तक MS ऑफिस का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पिछली बार हर सेट में पूछा गया, MS ऑफिस का एक्सटेंशन
एक्सटेंशन, MS ऑफिस का एक्सटेंशन .doc, क्या बोलेंगे, .doc था, क्या था, .doc था, लेकिन .doc था, लेकिन 2007 के बाद से, 2007 के बाद से, आफ्टर 2007 के बाद से .docx हो गया, क्या हो गया, .docx हो गया। इसका क्या मतलब है, ये ऐसे था, देखो, जैसे आपने कोई फाइल पर आप काम कर रहे हैं, किसी फाइल पर आप काम कर रहे हैं और आप क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे, क्या करेंगे, सेव, Ctrl+S से कर देंगे। और जब आप सेव करेंगे तो वो क्या आएगा, या तो आप उसको कोई नाम दोगे, नई नाम दोगे तो वो लिख देगा document1 देता है नाम उसको, पहला पर कर रहे हैं तो document1 और .doc, तो 2007 से पहले तो इस नाम से सेव करता था, देखेंगे ध्यान से, क्या बोलेंगे, document1.doc होगा, पहले इस नाम से करता था, कब, 2007 से पहले, 2007 से पहले तो इस नाम से फाइल सेव करता था। अगर आप उसे कुछ नाम नहीं दे रहे हैं और मान के चलो आपने कुछ नाम नहीं भी दिया 2007 के बाद, अब कैसे होगा, 2007 के बाद कैसे होगा, तो क्या बोलोगे भैया, तब करेगा ये डॉक्यूमेंट को सेव, डॉक्यूमेंट पहले पर काम कर रहे हैं तो 1.docx, क्या भैया कुछ नाम नहीं दे सकते इसको, आप नाम दे सकते हैं, जैसे आपने नाम दे दिया गोल्डी, या अपना नाम लिख लें आप लोग, goldie.docx कर देगा, goldie.docx हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, एक्सटेंशन हो जाता है हमारा, क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन हो जाता है। चलो भाई, समझे इस बात को, नाम भी दे सकते हैं, तो 2007 के बाद से क्या करता है, .docx कर देगा, ठीक है। अब आते हैं हम किस पर, वापस से MS वर्ड पर। ऊपर आप लोगों को शायद ये दिख नहीं पाएगा, इसको कितना भी जूम कर लें, पेज जूम ही होगा, क्या होगा, पेज जूम ही होगा, हो पाएगा क्या ये, न्यू स्लाइड तो ठीक है, न्यू स्लाइड से दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसका जो इंटरफेस है ना, वो मेन पेज का वो उतने पे ही रहेगा, बीच वाला पेज को आप जूम कर सकते हैं, क्योंकि बीच में MS वर्ड में क्या होता है, इसको जूम कर सकते हैं आप, इसको आप कहाँ तक 500% तक ले जा सकते हैं जूम करके, कहाँ तक ले जा सकते हैं इसको, 500% तक हम इसको जूम कर सकते हैं, बीच वाला पेज तो जूम हो जाता है, ठीक है, क्या बोलेंगे, बीच वाले पेज को तो भैया जूम कर लेंगे, इसको हम सबसे कम ले जाते हैं कितना, 10% पे, मैक्सिमम 500% पे, कब से कम 10% पे, सबसे कम 10% पर, सबसे ज़्यादा कितने पर, और काम करते हैं हम 100% पर, देखना ध्यान से। अब देखो ध्यान से, क्या है, क्या बोलेंगे, तो कोई भी जो MS वर्ड खुला हुआ है, MS वर्ड आपके सामने खुला हुआ है, तो MS वर्ड में प्यारे दोस्त ऊपर जो एक लाइन होती है, ऊपर ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये बताओ, ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको, और अगर हम MS वर्ड की बात करें, मैं इसके लिए कुछ इमेज लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए HD में, तब बात करेंगे इसकी, है ना, क्या लेकर के आऊंगा इसके लिए, इमेज लेकर के आऊंगा HD में, ताकि मैं आपको दिखा सकूं और समझा सकूं, ठीक है। तो इसकी बात हम कल ही करेंगे, बेवजह नहीं दिखे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, इतना दिखेगा नहीं, दिख जाएगा तब करेंगे। आप एक हेडिंग लिखें इतने, MS वर्ड में, MS वर्ड में, MS वर्ड में पूछेगा रूलर कितने होते हैं, MS वर्ड में याद रख लेना 2 रूलर होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है भैया, उसको कल समझेंगे हम, 2 रूलर होते हैं, इससे आगे चलें एक बार, पूछेगा MS वर्ड में रूलर कितने होते हैं, 2 होते हैं, नंबर 1 आपका होता है हॉरिजॉन्टल, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, और नंबर 2 क्या होता है आपका, वर्टिकल रूलर होता है, वर्टिकल रूलर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रूलर, क्षैतिज रूलर हम कहते हैं, बड़ा ऊ बनता है, छोटा ऊ नहीं, देखो बगैर घुंडी वाला छोटा और घुंडी वाला होता है बड़ा,
ये होता है आपका ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल मीन्स क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर रूलर होता है। ये होते क्या हैं दोनों समझो। तो एमएस वर्ड में कितने रूलर होते हैं, दो होते हैं, दो होते हैं। कल मैं फोटो डलवा लूंगा, दिखा दूंगा आराम से, आपको समझ में आ जाए। देखो रूलर क्या होते हैं, रूलर की बात समझो आप जरा। यहाँ साइड में आप आएंगे पेज पर, तो यहाँ देख पाएंगे आप रूलर है एक। देखो ये पेज कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। कहाँ जा रहा है पेज, पेज ए यहाँ से खिसका रहा हूँ मैं, इधर साइड में क्या है, रूलर है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये वर्टिकल है। ये कौन सा है, ये वर्टिकल है। ऐसे ही प्यारे दोस्त क्या बोलोगे, भैया जी नीचे भी इधर से इधर खिसका सकते हैं हम पेज को। क्या बोलोगे, पेज को हम इधर से इधर खिसका सकते हैं। तो ये रूलर होते हैं, क्या होते हैं, ये रूलर होते हैं। तो वर्टिकल रूलर किधर होता है पेज में, क्या बोलोगे, वर्टिकल रूलर होता है इधर की साइड। इधर होता है, इधर की साइड होता है। और हॉरिजॉन्टल रूलर कहाँ होता है पेज में, नीचे की साइड होता है। तो पेज को इधर इधर करने के लिए, और ये क्या करता है पेज को, क्या बोलेंगे भैया, ये पेज को ऊपर नीचे करने के लिए होता है। तो पेज को हॉरिजॉन्टल रूलर क्या करेगा, ये करता है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। पेज को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट खिसकाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, राइट टू लेफ्ट करता है। लिख लेना, पेज को, किसको, पेज को, जिस पर आप काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट करता है। और ये वर्टिकल क्या करता है, डॉक्यूमेंट को, क्या बोलोगे, डॉक्यूमेंट को, प्रश्न पूछा जाएगा, डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे करने के लिए, क्या करने के लिए, ऊपर और नीचे करने के लिए, ऊपर और नीचे करने के लिए, किसको, पेज को, या बोले डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक पड़ी रेखा हो गई। और वर्टिकल मतलब एक खड़ी रेखा हो गई। क्या बोलेंगे, वर्टिकल हो गई एक खड़ी रेखा। ओके चलो हेमांशु, गुरुजी सत सत नमन, मैं आपका चेला हूं। चेला, गुरु चेला खाया तुम ना, गुरु चेला, जिसमें उल्टा कर दो तो गुरु और सीधा कर दो तो फिर क्या होता था, शायद कुछ ऐसे ही है, चेला या गुरु सीधे उल्टे करने पे होते थे। ये पता नहीं सीधा कौन सा उल्टा कौन सा, किधर से भी देख सकते थे उसको। तो जैसे तुम ऐसा ही मैं, तुम मेरे चेला मैं तुम्हारा चेला पलट दो, तुम गुरु मैं गुरु, सब बराबर। तो क्या बोलेंगे, एमएस वर्ड में दो रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर होता है और वर्टिकल रूलर होता है। ठीक है जी, यहां तक कोई परेशानी, इससे आगे बढ़ेंगे। इसके आगे बोलते हैं क्लिप बोर्ड। कई बार मैंने नाम लिया आपके सामने, क्लिप बोर्ड क्या होता है। तो क्लिप बोर्ड में क्या होता है, याद रख लेना, कट और कॉपी की गई चीजें, कॉपी की गई, कॉपी किया गया टेक्स्ट लिख लो, कट और कॉपी किया गया जो अक्षर है या टेक्स्ट है, किया गया टेक्स्ट, वो कहाँ चला जाता है, इतनी देर रहता कहाँ है। तो याद रख लेना, क्लिप बोर्ड में चला जाता है। क्लिप बोर्ड में, क्लिप बोर्ड में चला जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम कितनी वस्तुएं जा सकती हैं। तो क्या बोलेंगे, क्लिप बोर्ड, सीबी, क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम 24 वस्तुएं जा सकती हैं। 24 वस्तुएं जा सकती हैं। क्या बोलेंगे, क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम कितनी वस्तुएं जा सकती हैं, 24 वस्तुएं जा सकती हैं। हाँ जी मैंने खाया, अरे सबने खाया गुरु चेला, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने गुरु चेला ना खाया हो। चलो सर, हिस्ट्री खाकी बैच वाली पढ़ लें, हाँ बिल्कुल पढ़ लो, कंप्लीट कराया गया उसमें। उसमें बहुत शानदार इतिहास पढ़ाया है मैंने, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। चलो ठीक है, यहां तक की बात में कोई दिक्कत। अब आते हैं हम इसके आगे किस में, चेंज केस में, सेंटेंस केस जिनको हम बोलते हैं। सेंटेंस नहीं बोलेंगे, चेंज केस बोलना ही सही रहेगा। चेंज केस, केस बदल देना, लेटर बदल देना, क्या बोलेंगे,
इसको लिखना लेटर, लेटर बोले तो अक्षर, लेटर बोले तो अक्षर का, अक्षर का प्रारूप बदलना, क्या बदलना, फॉर्मेट बदलना, अक्षर का प्रारूप या फॉर्मेट बदलना, ये क्या होता है, चेंज केस होता है। क्या होता है, चेंज केस होता है। जिन्होंने नहीं खाया भैया उन्होंने जिंदगी में कुछ मिस कर दिया। ये तो खाने चीज थी यार, सतमोला, हिंगोली, गुरुचेला, चुलबुले दिल, स्वीटी सिपारी। आ जाओ, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। लेटर, अक्षर का प्रारूप, फॉर्मेट बदलना। अक्षर के प्रारूप के लिए आपसे पूछेगा चेंज केस, याद रख लेना। चेंज केस एमएस वर्ड में, चेंज केस एमएस वर्ड में 5 प्रकार के होते हैं। एमएस वर्ड में 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ चेंज केस इन एमएस वर्ड। कौन कौन से, ध्यान से लिख लो। नंबर 1 सेंटेंस केस, सेंटेंस केस होता है। नंबर 2 आपका लोअर केस होता है, क्या बोलोगे, लोअर केस होता है। नंबर 3 आपका अपर केस होता है, क्या बोलेंगे, अपर केस होता है। नंबर 4 आपका भैया टाइटल केस होता है, कौन सा, टाइटल केस होता है। और नंबर 5 प्यारे दोस्त आपका होता है कौन सा, टॉगल केस, क्या बोलोगे, टॉगल केस होता है। कौन सा केस होता है, टॉगल केस होता है। करके देखेंगे इसको, अभी समझे ध्यान से, देखो देखो ध्यान से। सेंटेंस केस में क्या होगा समझना। जैसे कोई एक नाम ले लेते हैं छोटे लेटर्स में, मैंने बोला गोल्डी, छोटे लेटर्स में, तो देखो ध्यान से क्या बोलेंगे। सेंटेंस केस में क्या होगा, तो सेंटेंस केस में क्या होगा, वाक्य का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। तो वाक्य का पहला अक्षर कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि बाकी सब छोटा हो जाएगा। गोल्डी इज ए, ऐसे नहीं, गोल्डी ए सिंसियर, गोल्डी ए सिंसियर लेडी, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ, क्या बोलेंगे, बिल्कुल आप बुलंदशहर में 7 तारीख को मिल सकते हैं। गौरव द्विवेदी जी, मैं इंतजार करूंगा आपका। चलो भाई, गोल्डी ए सिंसियर लेडी, तो वाक्य का पहला लेटर क्या है आपका, बोलोगे भैया बड़ा है, बाकी सब क्या हैं, छोटे हैं। तो लिख लेना, वाक्य यानी कि सेंटेंस को ही बोलते हैं, सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा, बाकी सब छोटे। पहला अक्षर बोले तो पहला लेटर बड़ा, पहला लेटर बड़ा, बाकी सब छोटे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। देखना ध्यान से, गोल्डी, क्या बोला मैंने, चलो भाई आ जाओ, छोटे में लिखते हैं पहले, GOLDY, गोल्डी। या कोई भी वाक्य ले लेते हैं, एक सेंटेंस हमने यही बना लिया, ये लो, छोटा लेटर ले लो, या ऐसे कर लेते हैं, सुनो, गोल्डी इज नवीन। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, गुरुजी नींद बहुत आती है, क्या करें भैया, सोए करो बढ़िया तरीके से। क्या बोलेंगे, गोल्डी इज नवीन। अब ये देखो, अब मैं इसको सेलेक्ट करने जा रहा हूं, सेलेक्ट करके इसको और थोड़ा बड़ा फॉन्ट कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। देखना भाई, अब इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखना। मैं इस लेटर को भी छोटा करने जा रहा हूं, मैंने इसको भी छोटा कर लिया, तो सब छोटे लिखे हुए हैं, सब छोटे लिखे हुए हैं। चेंज केस के लिए हमें क्या करना होता है, इसको सेलेक्ट करेंगे। चेंज केस के लिए देखो यहां होता है आपका चेंज केस, कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा रहता है, तो सबसे ऊपर आता है सेंटेंस केस। तो मैं सेंटेंस केस पे जैसे ही क्लिक करूंगा या माउस से Shift+F3 दबाऊंगा, माउस से Shift+F3 दबाऊंगा, तो आप क्या कर देंगे, देखना
बन गया भैया, पहला लेटर क्या बन गया, पहला लेटर क्या बन गया आपका, बोलो भाई, पहला लेटर क्या बन गया आपका, बोलो, कैपिटल बन गया। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला वाक्य का पहला अक्षर बड़ा कर देगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। बाकी कौन हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। लोअर केस की बात करते हैं तो सभी अक्षर छोटे, सभी अक्षर क्या हो जाएंगे, ऑल लेटर्स विल बी स्मॉल। सभी अक्षर क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। सभी अक्षर क्या हो जाएंगे, छोटे। ध्यान से देखना, अब ये सारे अक्षर जितने भी हैं, अब इसमें क्या है, एक बड़ा भी तो है, एक और बड़ा बना लेते हैं, या कितने भी बड़े बना लो, या मैंने देखो इसको हटा करके बड़ा बना लिया, एन बड़ा बना लिया। तो कुछ लेटर इसमें बड़े कुछ छोटे, मुझे करना है इसको लोअर केस में। तो लोअर केस के लिए मैं दबाऊंगा तो सारे क्या हो जाएंगे, छोटे। आप कहेंगे भैया जी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने नवीन को सेलेक्ट कर रखा था। अब मैं सारे को करके दिखाता हूं। जैसे ही आप लोअर केस दबाएंगे सब कुछ छोटा हो जाएगा। लोअर केस प्रेस करते ही क्या हो जाता है, सब कुछ छोटा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, सब कुछ छोटा हो जाएगा। अरे ये क्वेश्चन ऑफ द ईयर बनेगा, गोल्डी किसका नाम है, एज अ फ्री में जानना चाह रहे हो हैं। चलो जब आओगे तुम सिलेक्शन लेकर मिलने तब बताऊंगा कौन है। अपर केस में क्या होगा, अपर केस में सभी अक्षर बड़े हो जाएंगे। सभी अक्षर क्या हो जाएंगे, ऑल लेटर्स विल बी कैपिटल। सभी अक्षर क्या बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे। ऑल लेटर्स विल बी कैपिटल, ऑल लेटर्स विल बी कैपिटल, सारे। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लूं, क्या बोल लूं, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, ये कर लिया, कंट्रोल प्लस ए कर लिया। अब सेलेक्ट करके मैं इसको कर दूं अपर केस, सारे क्या बन गए, सारे कैपिटल बन गए। क्या बोलोगे, स्क्रॉल बार राकेश कुमार जी कल की क्लास में बात करेंगे। जितना पढ़ाई करूं उस पर फोकस किया करो, ये क्या वो क्या उस पर मत जाया करो, है ना, वो पढ़ेंगे हम आगे। टाइटल केस की बात करते हैं। ये क्या करता है टाइटल केस, प्रत्येक अक्षर, देखो ध्यान से, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा कर देगा। प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा कर देगा। प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। प्रत्येक शब्द का कैपिटलाइज्ड ईच लेटर ऑफ द वर्ड विल बी कैपिटल। क्या कर देगा, ये कैपिटल कर देता है। किसको, प्रत्येक वर्ड के, हर वर्ड के पहले लेटर को, अक्षर को करेगा, शब्द को नहीं। तो किसको करेगा, जैसे ये है, मैंने बोला अब इसमें मैं जाता हूं आपका कहां, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। तो देखना हर किसी का पहला क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, बाकी सब छोटा। गोल्डी का जी बड़ा, इज का आई बड़ा, नवीन का क्या एन बड़ा कर दिया, नवीन का क्या एन बड़ा कर दिया। ठीक है, चलो भाई इतनी बात समझे। चलो अब देखना ध्यान से, वापस आते हैं, टॉगल केस की बात करते हैं। टॉगल केस, पहला अक्षर छोटा कर देगा, पहला अक्षर, वाक्य का पहला अक्षर छोटा कर देता है, पहला अक्षर छोटा, बाकी सब बड़ा, बाकी सब बड़ा कर देगा। पहला अक्षर छोटा, जैसे टॉगल में किया हुआ है, टी छोटा है और बाकी सब बड़ा है। देखना ध्यान से कैसे, पहला अक्षर कर देगा स्मॉल। तो देखना ध्यान से, अब इसमें जी बड़ा है, आई बड़ा है, लेकिन मैं इसको करता हूं जाकर के किस पे, टॉगल केस पे। तो पहला, देखना ध्यान से, पहला अक्षर क्या कर देगा, छोटा कर देगा, बाकी सब बड़ा कर देगा। क्या बोलेंगे, बाकी सब बड़ा कर देगा। तो किसका, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा। क्या बोलेंगे, प्रत्येक शब्द का, सॉरी मैंने यहां एक शब्द छोड़ दिया, प्रत्येक शब्द का, ऐसे लिख लेना, प्रत्येक शब्द का, हर वर्ड का पहला लेटर छोटा कर देगा, बाकी सबको बड़ा कर देगा, बाकी सबको बड़ा कर देगा। दीपांशु भारद्वाज जी कह रहे हैं बुलंदशहर में कहाँ आ रहे हो, कुमकुम भाग्य पर आ रहे हैं भैया, कुमकुम भाग्य जो आपका शुगर मिल के सामने है। ठीक है, 10 बजे संडे, ठीक है, कोई भी दिक्कत इस बात में। तो पहला अक्षर, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा, बाकी सब क्या कर देगा, बाकी सब बड़ा कर देगा। ठीक है जी, इस बात में कोई भी दिक्कत
तो होमवर्क करके देता हूँ आप लोगों को, होमवर्क के लिए देता हूँ, और बताना मुझे टेलीग्राम ग्रुप में, मुझे आंसर चाहिए, फिर मैं आप लोगों के लिए आंसर लिख के भेजूंगा टेलीग्राम में कि सही आंसर क्या होंगे। मैंने एक शब्द लिख करके दिया और मुझे 5 केस चाहिए उसके, बना के देना। मैं एक शब्द लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, एप्लीकेशन। क्या शब्द है? एप्लीकेशन शब्द है। और एप्लीकेशन शब्द के आप 5 फॉर्मेट लिख करके मुझे दिखाएंगे क्या क्या मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको मतलब कल तक आपको मिल जाएगा। आज आप प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं उसको लास्ट में जब आपकी ग्रुप चैट बंद हो जाएगी मैं देखूंगा सारे बच्चे ठीक लिख रहे हैं नहीं, मैं वहाँ आपसे बात भी करूंगा। ओके, तो यहाँ आप बताएंगे कौन से होंगे, तो इसको तैयार रहना, करके दिखाना, इसके बाद में आगे शुरू करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चले।